हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई डिप्लोमा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल्स में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ड्रिल बिट के बारे में। तो हम लोग पहले देख लेते। तो आपको बता दें कि फीटर ट्रेड थ्योरी की जो क्लासेज हमारे चैनल के द्वारा चलाई जा रही है, अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप लोग इस चैनल पर जाके दूसरे यानी इसके पिछले वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रिल बिट। तो हम देख लेते पहले ड्रिल का इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसके बाद हम बारी बारी से इसके पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं ड्रिल। यानी ड्रिल होता क्या है, यानी ड्रिल का उपयोग हम क्यों करते हैं या हमें कहाँ उपयोग होता है। ठीक है। तो ड्रिल एक कटिंग टूल है। ठीक, ये कटिंग यानी बेलनाकार क्या करता है, होल करता है, यानी जॉब को सुराख करने में काम आता है। ठीक, और ये हमारे फीटर शॉप में बहुत ही अत्यधिक उपयोगी औजार है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको हम होल करते हैं। ठीक, यानी मान लीजिए किसी जॉब में हमें क्या करना होगा, होल करना होगा सिलिंड्रिकल, तो उसमें क्या करना होगा, ड्रिल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि ड्रिल कौन सा औजार है। तो ड्रिल हमारा कौन सा औजार है, कटिंग टूल्स है, यानी एक तरह से कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ड्रिल में सबसे पहला देख लेते हैं ड्रिल के प्रकार में। तो क्या है, ये फ्लैट ड्रिल है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये कौन सा ड्रिल है, फ्लैट ड्रिल है। तो सबसे पहले ये जो फ्लैट ड्रिल है, इसी का क्या हुआ था, मतलब ये बनाया गया था सबसे पहले। ठीक, इसके बाद ये बनाया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैट ड्रिल के बारे में। तो ये जो फ्लैट ड्रिल होता है, ये क्या होता है, ये इसमें ये छड़ के आकार का है ये। ठीक, ये छड़ का, इसका जो आगे वाला सिरा होता है क्या होता है, फोल्ड करके उसको 90 डिग्री के एंगल में क्या कर लिया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, सर्वप्रथम इसी क्या हुआ, ड्रिल बिट का आविष्कार हुआ था। ठीक, ये इसके बाद इसका हुआ था। तो पहले ये देख लेते इसका उपयोग। तो इसका जो उपयोग होता है बढ़ईगिरी कार्यों में, बढ़ई मतलब कहने का अर्थ है कि लकड़ी के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, इसमें आगे के भाग को क्या कर दिया जाता था, यानी हथौड़ी की मदद से इसको चपटा करके बनाया जाता था और 90 डिग्री के एंगल में बनाया जाता था। ठीक है। और इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ क्या हो जाते थे, दोष होने के कारण इसका क्या हो गया, इसका उपयोग हमें स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का आविष्कार किया गया, यानी इसे बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि दो फ्लूट होते हैं, इसमें ये वाला जो दिख रहा है वो स्ट्रेट फ्लूट होते हैं। ठीक, आगे हम बताएंगे कि आपको कि फ्लूट का क्या कार्य है, यानी फ्लूट में क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फ्लूट होता है। ये फ्लूट वाला भाग दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट फ्लूट होता है। ठीक, तो इसमें देखिए स्ट्रेट फ्लूट ये है, इसमें क्या होता था, इसका जो फ्लूट होता है सीधे में होता था। ठीक, अगर ये जॉब में रोटेट करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, चिप्स उसमें जाके फंस जाता था, यानी बाहर नहीं निकल पाता था, जिसकी वजह से इसमें क्या होने लगा, दोष आने लगा, यानी वो गर्म होने लगा और वो सही से चल नहीं पाता था। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें सबसे पहले तो देख लेते इसके संग के बारे में, यानी इसका जो ये आगे वाला भाग कैसे रहता है। तो ये वाला जो भाग रहता है वो ये होता है, पहला एक होता है टेपर में, टेपर, और अगला होता है रैचेट में। हम आगे बताएंगे आपको कि रैचेट सैंक और टेपर सैंक में क्या होता है। ठीक है। और इसका जो होता है ये होता है, एक होता है पैरेलल सैंक, या नहीं तो इसको हम टेपर सैंक में भी बनाया था। आगे दिखाएंगे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये सैंक है। ठीक, अब आते हैं हम अगला देख लेते हैं ट्विस्ट ड्रिल। इस दोनों के बाद इसमें जो क्या होने लगा, दोष आने लगा, यानी उस गर्म होने लगा, जिसके मदद से क्या होने लगा, हमारा जॉब अत्यधिक मात्रा में रिजेक्ट होने लगा। तो हमें कौन सा यानी ड्रिल हुआ, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो एक तरह से समझ लीजिए ये ऐठी हुई रहता है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक, ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ऐठा हुआ इस तरह से फ्लूट कटा रहता है। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये वाला भाग यहाँ जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, टैंग है। और आगे ये वाला भाग क्या है, इसको हम सैंक बोलते हैं। ठीक, ये वाला भाग जो दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम नेक बोलते हैं। और ये पूरे यहाँ से लेकर और जो पॉइंट रहता है यानी डेड सेंटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक, बॉडी के ऊपर में ही क्या कटा रहता है, फ्लूट कटा हुआ रहता है। ठीक, और इसमें ट्विस्ट ड्रिल में दो तरह के ड्रिल होते हैं। पहला होता है टू फ्लूट ड्रिल, यानी ट्विस्ट ड्रिल भी एक टू फ्लूट ड्रिल है। फ्लूट जितने होंगे उससे क्या होगा, कटिंग एज भी उतने होंगे। ठीक, तो पहला अगला आता है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल मशीन। मल्टी फ्लूटेड का कहने का अर्थ है उसमें क्या होगा, एक यानी दो से अधिक फ्लूटे कटे होंगे, तो उसको हम कौन सा ड्रिल कहेंगे, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल कहेंगे। ठीक, अगला हमारा आता है, अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि सैंक कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सैंक होता है, तो ड्रिल में आप लोग नोट करते जाइएगा, इसमें ड्रिल में ड्रिल के सैंक। ठीक, तो ड्रिल के जो सैंक होते, एक होता है हमारा पैरेलल सैंक। ठीक, दूसरा होता है हमारा टेपर सैंक। तीसरा हमारा आता है रैचेट सैंक। अगला हमारा आता है, एक आता है बीट सैंक करके आता है। ठीक, चौथा बीट सैंक। ठीक, तो इसमें देख लेंगे पैरेलल सैंक का। तो इसका जो साइज होता है पैरेलल सैंक में, ये कितना होता है, 13.5 mm तक का जो ड्रिल होगा उसमें कौन सा सैंक होगा, पैरेलल सैंक होगा। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, या ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में है ये पूछा जाता है कि इसका जो पैरेलल सैंक का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। और
नीमे के भी बुक में ये दिया गया है कि पैरेलल शंख का जो होता है डायमीटर ये 13.5 होता है। और ये 13.5 तक ही क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम पतला रॉड रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर इसको हम फिट करते हैं उसके ऊपर में तो क्या होता है, ये आसानी से फिट हो जाता है, ठीक। यानी ड्रिल चक में क्या होता है, पकड़ लेते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, पतला रहता है, जिसके कारण वो बहुत अत्यधिक दबाव के कारण वो पकड़ लेता है, ठीक। और उसमें क्या होता है, अगर हम उसको क्या करते हैं, उसमें अगर और इससे मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें स्लिपेज आने लगता है। जितना अगर मान लीजिए हमें इतना मोटा अगर कोई चीज़ पकड़ने दे तो हम क्या करते हैं, उसको सही से नहीं पकड़ पाएंगे। अगर इसी को हमें पकड़ने दे तो हम क्या करेंगे, उसको मजबूती से पकड़ लेंगे। तो पैरेलल शंख जो होता था ये इसको ड्रिल चक में क्या किया जाता था, आसानी से पकड़ लिया जाता है। अगला हमारा आता है टेपर शंख। टेपर शंख जो होता है वो कितना होता है, 14 mm से ऊपर जितना भी ड्रिल होता है उसमें कौन सा शंख कटा होता है, टेपर शंख कटा होता है, ठीक है। अगला इसमें देख लेते हैं रैचेट शंख। ये जो इसका जो शंख होता है वो कुछ स्क्वायर के आकार में होता है, ये वर्गाकार आकार में होता है, यानी टेपर में कटा हुआ रहता है, ठीक। ये बीट शंख, बीट शंख, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके टैंक के बारे में। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पार्ट ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, टैंक है। ये जो टैंक है क्या किया जाता है, मशीन जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ड्रिल को जो फंसाते हैं तो ये टैंक क्या होता है, उसमें मशीन स्पिंडल में जाके ऊपर में फंस जाता है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में ये जो है इसका पूछा जाता है कि इसका जो होता है वो कितना होता है। तो इसका मोस्ट टेपर इस पर कटा रहता है, तो MT1 से लेकर कितना रहता है, MT5 तक रहता है, ठीक। ये इसमें ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि इसमें जो टेपर कटा रहता है वो मोस्ट टेपर कटा रहता है, और इसका रेंज पूछा जाता है तो MT1 से कितना होता है, MT5 तक होता है, ठीक। अगला आता है हमारा शंख के बारे में। यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग को, ये ड्रिल जो दिख रहा होगा ये क्या है, टेपर शंख ड्रिल नहीं, ये पैरेलल शंख ड्रिल है, ठीक। ये देखिए इसमें शंख जो क्या है ये पैरेलल में है, ठीक। तो इसमें क्या होता है टेपर में, ये टैंक के बाद ये वाला जो भाग यहाँ से दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा शंख है, जिसमें क्या करते हैं हम उसको स्पिंडल में फंसाते हैं, ठीक। अगला हमारा आता है ये शंख, और ये जो क्या बोलते हैं नेक। ये नेक जो होता है वो टेपर शंख ड्रिल में होता है, पैरेलल शंख ड्रिल में नेक नहीं होता है। आप लोगों को यहाँ दिखा भी देते हैं क्या है, ये पैरेलल शंख ड्रिल है तो इसमें क्या होता है, ये नेक नहीं होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो ये क्या होता है, इसमें नेक नहीं होता है। अगला हमारा आता है इसके बॉडी के बारे में। तो बॉडी क्या होता है, ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये और ये 1.5 सेंटर तक की इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम बॉडी कहते हैं। ये बॉडी भाग, इसी के बॉडी के ऊपर में क्या किया जाता है, फ्लूट कटे होते हैं, ठीक। तो बॉडी देख लिए। अगला हमारा आता है फ्लूट्स। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा फ्लूट्स कटा हुआ है। ये फ्लूट्स का जो उपयोग होता है किस लिए किया जाता है, इसमें क्या होता है, जब हम ड्रिल करते हैं तो उसमें जो चिप्स रहता है वो क्या होता है, उसकी मदद से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक। और उस फ्लूट का जो उपयोग होता है, यानी उसमें क्या करते हैं, अगर हम कूलेंट अगर डालें तो उसमें क्या होता है, वो वहाँ तक यानी कटिंग एज तक क्या किया जाता है, पहुँच जाता है, ठीक। तो इसका उपयोग ये होता है। अगला जो आता है हमारा आता है लैंड के बारे में। ये जो दिख रहा है आप लोग को ये लैंड है। ये वाला भाग जो डॉटेड किया हुआ है ये लैंड है। इस पर भी देख सकते हैं आप लोग, ये वाला भाग जो दिख रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये लैंड है, ठीक। ये वाला भाग लैंड कहलाएगा। तो लैंड जो ये देखिए यहाँ पे इसी के ऊपर में क्या आता है, मार्जिंग भी रहता है। अगला आता है मार्जिंग लाइन। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लैंड है। आप लोग और इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग जो क्या कहलाएगा, ये लैंड कहलाएगा। और इसमें जो क्या होता है ये लैंड, यानी 2 फ्लूट हो, यानी ये हो गया ऊपरी फ्लूट और दूसरा ये निचली फ्लूट। इसके मध्य में जो भाग दिख रहा है आप लोग को ये क्या है, हमारा ये है लैंड। और इसी के आगे ये एक चमकदार सतह रहता है, यानी इसका जो एज होता है ये चमकदार होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस जो होता है ये यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को मार्जिंग से क्या होता है, ये हल्का सा क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है, यानी ये थोड़ा सा स्लोप में टेपर में कटा रहता है, इसलिए कटा रहता है ये टेपर में, ताकि क्या हो, अगर ये हमारा पूरा अगर भाग क्या होगा, लैंड अगर पूरा हमारे मेटल में यानी उसमें क्या होगा, रगड़ खाएगा तो ये क्या होगा, ओवरहीट हो जाएगा और जिसके कारण हमारा ड्रिल खराब हो जाएगा या जॉब भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या रहता है, बॉडी क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक। ये वाला बॉडी क्लियरेंस दिया जाता है। यानी इसमें पूछा जाता है मार्जिंग लाइन। मार्जिंग लाइन में क्या होता है, यानी ड्रिल का जो हम डायमीटर लेते हैं, कहने का अर्थ है इसका जो हम डायमीटर व्यास जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2 मार्जिंग लाइन, यानी इधर वाला भाग दिख रहा होगा और जस्ट इसके अपोजिट में जो होगा पीछे के साइड में, वो उससे क्या करते हैं, उसको दोनों को बीच की दूरी से हम मार्जिंग लेते हैं, ठीक। मार्जिंग से ही इसका क्या किया जाता है, ड्रिल का डायमीटर लिया जाता है। अगला हमारा आता है बॉडी क्लियरेंस, जो कि क्या होता है, मार्जिंग लाइन के इसमें स्लोप में कटा हुआ रहता है, बॉडी क्लियरेंस। अगला आता है हमारा पॉइंट या डेड सेंटर। ये देखिए ये वाला भाग, ये पॉइंट या डेड सेंटर है। यहाँ पे ये वाला जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, हम दिखा भी देते हैं इसमें, ये देखिए आप लोगों को, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, डेड सेंटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा बॉडी यानी पॉइंट या डेड सेंटर हो गया। अगला हमारा आता है पॉइंट एंगल।
यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या भाग, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, पॉइंट एंगल है। यानी ये वाला इस तरह से रहता है ना, इसमें इस तरह से रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, कटिंग करता है। तो ये जो भाग दिख रहा है आप लोग को, ये पॉइंट एंगल है। ठीक, ये पॉइंट एंगल कहलाएगा ये वाला भाग। यानी यहाँ पे दो कटिंग एज, ये कटिंग एज हो गया, ये हो गया, इसके मध्य में जो ये वाला भाग ये है, ये कटिंग एंगल यानी कटिंग पॉइंट या कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है पॉइंट एंगल, यही वाला भाग पॉइंट एंगल हो गया। अगला आता है कटिंग एज के बारे में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो दिख रहा हुआ ये क्या है, ये कटिंग एज हमारा। इसी से क्या होता है, यानी उसमें मेटल को क्या करता है, ये काटते रहता है। कुछ इस प्रकार से रहता है, और जिसमें ये क्या होता है, काटते रहता है। तो अगला हमारा कटिंग एज देख लिए, यानी ये वाला कटिंग एज। कटिंग एज को ही हम क्या कहते हैं, लिप भी बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कटिंग एज को क्या बोला जाता है, लिप भी बोला जाता है। ये वाला, इसी को हम लिप भी बोलते हैं। अगला हमारा आता है लिप क्लियरेंस। इसको हम ध्यान से देखिएगा, ये वाला, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो कटिंग एज होता है ये किनारे वाला, उसमें एक ही, यानी ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग, ये कटिंग एज है। इसके पीछे का जो सतह क्या हुआ है, बेवल में, यानी क्या हुआ रहता है, घिसा हुआ रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, यही वाला भाग कटिंग करता है, और ये बाकी भाग उसमें जॉब में क्या होता है, रगड़ नहीं खाता है। ठीक, जिसके कारण ओवरहीट नहीं होता। यानी अगर पूरा भाग सटेगा तो क्या होगा, सही से नहीं काट पाएगा, जिसके कारण ये वाला भाग क्या करता है, काटता है। ये हमारा हो गया लिप क्लियरेंस एंगल, ये वाला। इसमें क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है लिप क्लियरेंस एंगल। लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है वो क्या किया रहता है, आप लोग यहाँ से देखिएगा, लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है वो नर्म धातु के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक, अगला आता है हमारा, दूसरा आता है कठोर धातु के लिए। कठोर धातु के लिए क्या किया जाता है, कम रखते हैं। कठोर धातु के लिए कम रखते हैं। ठीक, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, लिप क्लियरेंस में क्या होता है। यानी कठोर धातुओं के लिए क्या करते हैं हम, कठोर धातुओं के लिए कम रखते हैं। और ये इसलिए कम रखते हैं, देखिए ये वाला जो भाग है, ये दिख रहा है लिप क्लियरेंस एंगल। अगर कठोर धातु है तो इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे। यानी ये वाला भाग क्या करते हैं, इसको फैलाते जाएंगे। ठीक, ताकि क्या हो, ये वाला पॉइंट क्या हो, हार्ड मेटल में कम जाए, ताकि वो क्या करे, ये वाला भाग इसको आसानी से यानी कम कटिंग करे। तो क्या होगा, कम कटिंग करेगा, धीरे धीरे कटिंग करेगा। अगर नरम धातु रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, इसको और हम इसको इस तरह से कर देते हैं, ताकि ये वाला कोनिकल जो है, यानी डेड पॉइंट क्या होता है, उसमें घुस जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, उसको काटने लगता है। यानी वो अधिक मात्रा में इसको काटता है। कठोर मेटल रहता है तो क्या होता है, उसको काटने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण ये इसको क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। ठीक, अगला हमारा आता है हील के बारे में। देखिए ये हील है, यहाँ पे देखिए ये हील वाला, ये हील, यानी यहाँ से ये वाला भाग जो दिख रहा है ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि कटिंग एज। ये वाला जो कटिंग एज है, कटिंग एज के जो पीछे का जो भाग है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, यानी कटिंग एज के पीछे का, और ये वेब वाला इसके पीछे में, फ्लूट के पीछे में जो भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। ठीक, यानी कटिंग एज आगे वाला भाग के जस्ट पीछे में ये क्या होता है, हील होता है। यहाँ पे देखिए ये कटिंग एज है, जस्ट इसके पीछे वाले भाग को यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा हील होगा। ठीक, और ये वाला भाग तो आप लोगों को ये पता ही है कि ये फ्लूट है, इस तरह से। अगला हमारा आता है वेब के बारे में। वेब यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए ये वाला, ये क्या आता है, ये वेब है। यानी ये इसमें देखिएगा ये वाला भाग डेड सेंटर, यानी ये दो फ्लूटों के बीच में ये वाला भाग यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है, वेब है। ठीक, इसी में क्या होता है, कटिंग यानी चीजल एंगल भी रहता है। तो इसमें लिखा गया कि चीजल एंगल को क्या, कौन एंगल बोलते हैं, वेब एंगल बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए वेब एंगल जो होता है वो कितना होता है, 120 से 130 डिग्री रखा जाता है। ठीक, अगला हमारा आता है हेलिक्स एंगल या रैक एंगल। हेलिक्स एंगल और ये जो रैक एंगल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी हम क्या करेंगे, ड्रिल के अक्ष के बीचों बीच, अगर ये मान लीजिए ये ड्रिल है, इसके अक्ष के बीचों बीच अगर ये रेखा सेंटर लाइन जाएगा, ठीक, और इसका जो ये वाला भाग, फ्लूट वाला भाग, ये इस तरह से जाएगा। यानी ये हम ये कह सकते हैं, इस वाला ये भाग, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट एंगल, यानी हेलिक्स एंगल या रैक एंगल बोलते हैं। फिर से देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको, ये वाला भाग यानी कटिंग एज का निचली लाइन के निचली भाग, और ये अक्ष के समांतर, यानी अक्ष पे जो आ रहा है, पैरेलल में जब लाइन आ रहा है, इसके बीच में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल या रैक एंगल, ये कठोर धातुओं के लिए कम रखा जाता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक, तो ये देख लिया हम हेलिक्स एंगल के बारे में या रैक एंगल के बारे में। ठीक, ये भी आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब हम आते हैं इसमें, अगला देख लेते हैं इसके मेटल के आधार पर इसको किस तरह से होता है, कठोर मेटल में कौन सा एंगल कितने पे बनता है। तो हम देख लेते हैं आगे इसके बारे में। विभिन्न मेटल में ड्रिल का कटिंग एंगल, विभिन्न मेटल में ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि इसका कटिंग एंगल यानी कठोर धातु यानी कौन से धातु के लिए कितना एंगल रखते हैं। तो हम ये चार्ट के बारे में पढ़ के हम यानी आप लोगों को बता देते हैं। तो माइल्ड स्टील,
और ये कटिंग एंगल, सामान्यतः कटिंग एंगल जो होता है वो 118 डिग्री। कटिंग एंगल ये वाला भाग यानी दोनों तरफ कितना होता है, एक वाले इधर का भाग कितना डिग्री होगा 59 और ये वाला भाग 59, ठीक। यानी ये अक्ष के इधर कितना 59 डिग्री और ये इधर वाला भाग 59 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 118 डिग्री होगा, ठीक। तो माइल्ड स्टील या साधारण कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है। और कॉपर देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, यानी सॉफ्ट मेटल आते गया तो इसका कटिंग एंगल क्या होते गया, कम होते गया। एल्युमिनियम, लेड और टीन इसके लिए कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। हार्ड लकड़ी या कठोर लकड़ी के लिए कितना होता है, 90 डिग्री होता है इसका एंगल। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बेकेलाइट का जो एंगल होता है वो कितना होता है। बेकेलाइट या प्लास्टिक या रबर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो हम बता दें इसको, इसका जो एंगल होता है कितना डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यानी नरम धातु है, इसका धीरे धीरे क्या होगा, कटिंग एंगल कम होते जाएगा। अगला हमारा आता है हार्ड मेटल के लिए। हार्ड मेटल यानी देखिए हार्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील या फोर्ज स्टील। फोर्ज स्टील के लिए कितना एंगल होता है, 140 डिग्री होता है। ये वाला भाग इसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे और इसको बढ़ाते जाता है। ये वाला कटिंग वाला भाग इसको धीरे धीरे हम इस तरह से फैलाते जाते हैं, ठीक। अगला हमारा आता है कास्ट स्टील के बारे में। कास्ट स्टील का जो होता है वो कितना होता है, 130 डिग्री होता है। यानी हार्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील से क्या होता है, इसका जो एंगल होता है वो 10 डिग्री कम होता है। अगला हमारा आता है हेलिक्स एंगल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेलिक्स एंगल होता क्या है। यहाँ पे बता दिए थे कि हम क्या होता है ये, यानी फ्लूट्स, ये वाला भाग लैंड की निचली सतह और ये फ्लूट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं, ठीक। तो हेलिक्स एंगल देख लेते हैं। ये जो होता है हार्ड टाइप ड्रिल यानी हार्ड मटेरियल के लिए कितना रखा जाता है, 10 से 13 डिग्री रखा जाता है। ये जो डाटा है ये नीमी बेस है, यानी नीमी से उठाया गया ये डाटा है। ये नीमी में भी सेम इसी तरह का लिया गया है। यानी हेलिक्स एंगल में पूछा जाता है कि हेलिक्स एंगल क्या होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे अधिकतर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हार्ड जो मेटल होगा उसमें क्या होगा, हेलिक्स एंगल कम रखेंगे। ये वाला जो बताए थे हेलिक्स एंगल ये क्या करेंगे, हम कम रखेंगे, यानी 10 से कितना डिग्री, 13 डिग्री तक रखेंगे, ठीक। अगला हमारा आता है नॉर्मल, यानी सामान्य धातु अगर होगा तो उसके लिए हम कितना रखेंगे, 16 से 30 डिग्री, या नहीं तो इसको नीमे में ये भी दिया गया 18 से 30 डिग्री। ये बहुत सारे बुक में ये डाटा आपको थोड़ा सा क्या होगा आगे पीछे हो सकता है, या तो 16 से 30 मानिए या 18 से 30 मानिए, दोनों में से कोई भी रहेगा। अगला हमारा आता है सॉफ्ट टाइप, यानी सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम हेलिक्स एंगल कितना रखेंगे। सॉफ्ट मटेरियल के लिए हेलिक्स एंगल जो होता है वो 35 से 40 डिग्री होता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं ट्विस्ट ड्रिल में क्लासिफिकेशन, यानी इसका जो हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर और लेटर ड्रिल साइज में ड्रिल को देखते हैं। ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये क्या है, एक है पहला दिया गया कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ड्रिल में जो होता है वो नंबर के अनुसार कितने टाइप का होता है। तो आपको ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं कर पाइएगा। यानी 1 से 80 तक होता है, ठीक। ये जो नंबर ड्रिल होता है ये कितना होता है, 1 से लेकर 80 नंबर तक का होता है। ऑप्शन में दिया जाता है 0 से 80 ऐसे करके कुछ दिया जाता है। तो आप लोग इसको क्या देख सकते हैं, ये 1 से 80 नंबर का होता है। और इसका ये जो साइज है वो भी पूछा जाता है, ये वाला जो साइज दिख रहा है ये भी पूछा जाता है, मिलीमीटर में भी, यानी mm में भी, मीट्रिक में और ब्रिटिश दोनों में पूछा जाता है। तो पहला बता दें, ये नंबर जो 1 नंबर का जो ड्रिल होता है उसका जो साइज होता है यानी मिलीमीटर में कितना होता है, 5.791 होता है। ये डाटा थोड़ा सा यहाँ पे 2 अंक तक मतलब 2 अंक तक रखिएगा, और बाकी ये थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशन होते रहता है। तो बता दें कि ये मिलीमीटर में होता है 5.791 होता है। अगला इंच में देखेंगे तो ये इंच में जाता है 0.228, यानी 0.228 के समथिंग में जाता है। अगला हमारा जो आता है वो 80 नंबर का, यानी 1 से 80 नंबर, इसी में क्या होते जाएगा, ये 1 नंबर का इतना हुआ था और धीरे धीरे क्या होगा, कम होते होते 80 नंबर में कितना आ जाता है, मिलीमीटर में ये आ जाता है 0.35 में, ठीक। और इंच में जो आ जाता है वो 0.135 आता है। यानी इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे इसमें भी क्या होते जाएगा, कम होते गया इंच में। तो ये देखिए आप लोग, नंबर में क्या होता है 1 से धीरे धीरे 80 नंबर तक क्या होता है, कम होता है। और ये होता है दूसरा होता है लेटर साइज में। तो ये भी पूछा जाता है कि लेटर साइज में कहाँ से कहाँ तक होगा। ये लिखा रहेगा B से H या इस तरह से A से Z, तो हम क्या मारेंगे A से Z तक, यानी लेटर में क्या होता है A से Z तक होता है, ठीक। तो A लेटर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, उल्टा होता है, 1 का बड़ा होगा तो इसमें लेटर में क्या हो जाएगा, यानी 1 का छोटा होगा, ठीक। तो 1 का जो क्या होगा लेटर साइज में छोटा होगा, तो इसमें देखिएगा इसका जो मिलीमीटर में होता है 5.9941 होता है, यहाँ पे 5.944 ये मिलीमीटर में होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बढ़ा हुआ है, यानी 5 है, 5 से क्या है यानी 6 के आसपास जा रहा है। और इंच में देखिएगा तो 0.234 आता है, 0.234। और ये देखिए जेड लेटर ड्रिल का साइज बड़ा होता है। जेड लेटर ड्रिल का साइज बड़ा होने का कहने का ये होगा कि इसमें कितना होता है 10.490 होता है, ठीक। 10.4 यानी 10.5 के आसपास जाता है mm में, और ये इंच में जाता है 0.419 के आसपास, ठीक। इसमें बहुत क्या होता है, ये डाटाबेस
सही से इसको देखा जाएगा। नहीं अगर आप सही से नहीं देखते तो क्या होगा, ये बहुत एग्जाम में दिया जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन में आंसर दिया रहता है वो क्या होता है 5 पॉइंट, इसमें कुछ कुछ मिला के दिया जाता है ताकि आप क्या हो सके उसमें सही से भ्रमित ना हो। तो इसको क्या करना होगा, आपको याद ही करना होगा या कुछ इस तरह से रिलेट करिएगा ताकि क्या हो सके, ये कुछ इस तरह से रिलेट करिए ताकि हमें ये क्या याद रह सके। इसको हम इस तरह से भी एक को यानी इस तरह से रख सकते हैं, ए को ए और जेड को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा ये याद रहेगा। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि 1 नंबर का क्या होता है बड़ा होता है और 80 नंबर का छोटा होता है। और ए में क्या होता है, ए में पहला जो होता है वो छोटा होता है, यानी ए का मिलीमीटर में साइज छोटा होता है और जेड का मिलीमीटर में बड़ा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ड्रिल के बारे में सारा कुछ बता दिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर जाकर पिछले के वीडियो को आप लोग देख भी सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।